अगर आप किसी के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाएंगे कि सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तो 99.9% केसेस में वो सिगरेट तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके सामने नहीं पिएंगे, छुप करके पिएंगे, और उनकी जो क्रेविंग है स्मोक करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन रियल सेंस में अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं कि वो स्मोकिंग क्विट कर दें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि थोड़े ही समय में आप जिसको हेल्प करना चाहते हैं या खुद अपनी स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जिसको बहुत छोटी उम्र में 4th या 5th क्लास में पतली आवाज़ होने के कारण लड़कियों के साथ खड़ा करके गाने के लिए कहा जाता था। मेरी मैनहुड पे ये बहुत बड़ा आघात था। उसके ऊपर मुझे गर्ल्स के कपड़े भी पहना दिए जाते थे क्योंकि आवाज़ बहुत पतली थी, और मैं बहुत कुंठा में और बहुत गुस्से में रहता था। अब किससे ये बातें करता? फिर किसी ने कहा थोड़ा स्मोक करके देखो, तो ना चाहते हुए भी खूब खांसी होती थी, बहुत बुरा लगता था, कड़वा लगता था। मैंने 4th 5th क्लास में स्मोक करना शुरू कर दिया, और जब भी प्रैक्टिस होती थी गाने की, उससे पहले मैं खूब स्मोक करके जाता था ताकि गाते वक्त खांसी हो जाए और मेरी आवाज़ गर्ल्स की आवाज़ से ना मिले। थोड़े टाइम के बाद में मुझे गर्ल्स के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया गया। जब किसी को किसी इवेंट से निकाला जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। मैं एक ऐसा इंसान था जिसको बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मुझे गर्ल्स के कपड़े नहीं पहनने हैं और गर्ल्स के साथ खड़े होकर के गाना नहीं है। आई कॉन्टिन्यूड माई स्मोकिंग करियर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। कुछ अच्छा हो जाए फिर स्मोक, कुछ ठीक नहीं हो रहा है फिर स्मोक, कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर स्मोक, सुबह उठते ही स्मोक, सोने से पहले स्मोक, खाना खाने से पहले स्मोक, खाना खाने के बाद स्मोक। एक छोटा सा वाक्य मैं सुनाता हूँ। मैं कैडेट था इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और रात को रगड़ा खा के जब हम 10-11 बजे वापस आए तो मैंने अपने कैबिन में देखा सिगरेट नहीं है। अब मैं तो सो नहीं सकता जब तक मैं स्मोक ना कर लूँ, तो मैंने साइकिल उठाई। IMA देहरादून में, वहाँ से जो बस स्टैंड है वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर है, और हमें रात को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती है, बट हर जगह के लूप होल सबको मालूम होते हैं। तो मैंने साइकिल उठाई, देहरादून के बस स्टैंड गया, 3 पैकेट सिगरेट खरीदी, और दो सिगरेट तो वहाँ खड़े होके पी गया। वापस आया, 2 बज चुके थे। फिर एक सिगरेट पी और फिर सोया, और सुबह 5 बजे PT के लिए तैयार। तो जब आपको एडिक्शन हो जाती है तो आप भला बुरा नहीं देखते हो। आपके अंदर में इतने केमिकल रिलीज़ होते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं छोटा सा वाक्य और शेयर करता हूँ आपसे। आर्मी में स्टाफ कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन लगती है। मैं हर रोज़ रात को पढ़ता था और 2 पैकेट सिगरेट फूंक जाता था। मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर होने के नाते टॉप किया था, थैंक्स टू सिगरेट्स ऑफ कोर्स। और बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था, लेकिन आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू सिगरेट्स ऑल्सो। बहुत टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करने को ये एडिक्शन आपको फोर्स करता है। हम एक बार मोटर्स फायर कर रहे थे, बड़ी बैरल वाली
गन्स होती हैं, और स्मोक भी कर रहे थे, हालांकि अलाउड नहीं था। तो दूर से जब देखा कि इंस्ट्रक्टर हमारी तरफ आ रहा है और हम स्मोक कर रहे हैं, तो जैसे ही वो पास पहुंचने वाला था, हमने अपने मुंह की स्मोक उस बैरल के अंदर डाल दी और बैरल में से धुआं निकल रहा था। क्योंकि बैरल फायर कर रही थी, धुआं निकल रहा था, तो इट वाज ए कॉमन थिंग। तो इस टाइप से 30 इयर्स तक मैंने स्मोक किया। बहुत लोगों ने कोशिश की मुझे बार बार बताने की कि ये सेहत को नुकसान देगी, ये गलत करेगी। मैंने छोड़ने की भी कोशिश की, 1 हफ्ता छोड़ी, 10 दिन छोड़ी, फिर रहा नहीं गया, फिर स्मोक करना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते हुए कई बार कहा गया कि सर गाड़ी में बैठ के स्मोक मत करो, गो आउटसाइड। कुछ भी हो जाए, लेक्चर देते हुए सामने 1000 ऑडियंस बैठी है और मुझे स्मोक करना है, तो मैं जानबूझ करके ब्रेक ले लूँगा। लोगों को बोलूँगा कि आप शायद थक गए होंगे, इतनी बातचीत हम कर चुके हैं, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। जैसे लोग इधर उधर जाते थे, आई यूज्ड टू जस्ट गो एट द बैक ऑफ द स्टेज, स्मोक एंड कम बैक विद न्यू एंथुजियाज्म। मैंने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। स्टेज पे जब भी काम करता था, केमिस्ट्री लैब से थिसल फनल ले करके उसमें सिगरेट के बड्स डाल करके ब्लॉटिंग पेपर के साथ आई यूज्ड टू स्मोक एंड देन यूज्ड टू स्पीक टू द ऑडियंस। माई वॉइस यूज्ड टू मेक पीपल गो मैड। बहुत मैंने टेलीविज़न पे काम किया, रेडियो पे काम किया। तो ऐसा नहीं है कि सिगरेट पीना नुकसानदेह होता है, सिगरेट के फ़ायदे भी उठाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी आदत है, कुछ साल आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर अगर इसको पाल के रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसको छोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, सिगरेट छूटी नहीं। तो समहाउ साइकोलॉजिकली मैं इन चीज़ों की जब बैकग्राउंड में गया, तब मैंने एक दिन सिर्फ ये निश्चय लिया कि कल से मैं पीऊँगा नहीं। इट वॉज़ ईयर 2006। Now it is 2021. It's been 15 years and I haven't touched a cigarette. How that is to be done, this is what I'll be talking to you in my next video. Wait.